जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती पर हमारे चैनल की ओर से उनको शत शत नमन। मार्क्स के विचारों से प्रभावित शहीद भगत सिंह देश के प्रति प्रेमी, पागल और दीवाने थे। बहरी हुकूमत को जगाने हेतु खुलेआम इनकलाब इनकलाब चिल्लाए, जब गुलाम देश गूंगी हुआ करती थी। आज इसीलिए शहीदों में सबसे प्रथम नाम भगत सिंह का लिया जाता है। इस शायर मिजाज क्रांतिकारी ने अपने प्राणों की आहुति भी इस तरह से दी कि अंग्रेजों को लग गया कि भारतीय दरअसल किस मिजाज के होते हैं। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद करने के लिए चले आंदोलनों में भगत सिंह का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग कांड का उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 14 साल के भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों में किताबें और कपड़ों में आग लगा दी थी। देश की रक्षा के खातिर अपनी पढ़ाई छोड़कर सन 1920 में वो महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हुए। शहीद भगत सिंह, जिन्हें पुस्तकों से इतना लगाव था कि अपनी फांसी के फंदे तक जाने तक जेल में भी क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और वो किताब अधूरी ही रह गई थी। महान क्रांतिकारी, साहस व शौर्य की प्रतिमूर्ति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी भारत माँ के वीर सपूत एवं समस्त देशवासियों के प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे पर भगत सिंह सहित जो 3 नौजवान हंसते हंसते झूले थे ना, और कुछ देर थरथराने के बाद शांत हो गए। कई बार तो ऐसा लगता है कि इन 3 लाशों की तुलना में हम करोड़ों लोग कितने बौने हैं। आज पाकिस्तान के लाहौर में सेंट्रल जेल में भगत सिंह नहीं है। वहाँ एक बड़ा सा मॉल बन गया है और एक बड़ी सड़क बन गई है जिस पर रात दिन गाड़ियां दौड़ा करती हैं। आज अगर ये 3 सपूत बोल सकते और वे हमसे पूछते कि हम भारत के लिए शहीद हुए या पाकिस्तान के लिए, तो ना इन प्रश्न का आपके पास कोई जवाब है और ना ही हमारे पास। इतिहास इन 3 लाशों पर रुका नहीं, क्योंकि इतिहास कभी रुकता नहीं है, वो तो चलता रहता है। इतिहास लाहौर से चला और सही 17 साल बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस तक पहुंच गया। यहाँ एक 78 साल के बूढ़े आदमी को प्रार्थना के समय जाते हुए सामने से आकर कोई गोली मार देता है और एक बहुत बड़ा आदमी, जिसे हम अपना वट वृक्ष कहते थे, 3 गोलियां खाकर भरभरा कर गिर गया। उसकी भी लाश थोड़े समय तक थरथराती रही और शांत हो गई। दिल्ली के बिरला हाउस में आज गांधी जी भी नहीं है, वहाँ गांधी की यादें हैं। शाहिर लुधियानवी से माफी मांगते हुए ये पंक्तियां कहना चाहेंगे कि ये जश्न मुबारक हो फिर भी यह सदाकत है। ये जश्न मुबारक हो फिर भी ये सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से तारी हैं। गांधी हो या भगत सिंह, इतिहास की नजरों में हम दोनों के कातिल और दोनों के ही पुजारी हैं। आज के दिन महान क्रांतिकारी भगत सिंह को याद करते हुए उनके इस अविस्मरणीय योगदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारे चैनल की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।